बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम साधु कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंसान की ताहयात जिंदा रहना और सदा जवान रहने की ख्वाहिश शुरू से ही है और इस ख्वाहिश में पागल होकर बाज जुनूनी सब कुछ कर गुजरते हैं। एक ऐसे खबीर साधु की हौलनाक कहानी, एक बहादुर नौजवान की कहानी जिसने अपनी महबूबा को साधु से छुड़ाने के लिए जान की बाजी लगा दी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। थर पार करके एक गांव में बिहारी लाल की काफी वसीब व रीस और शानदार हवेली थी। बिहारी लाल गांव का बड़ा जमींदार था। गांव का नंबरदार जीवन खान बलोच था। वो इलाके का एक बाअसर जागीरदार था और बिहारी लाल से इसका याराना था। लेकिन बिहारी लाल की ख्वाहिश थी कि गांव की सरदारी इसे मिल जाए। जीवन खान बेऔलाद था और शादी को 20 वर्ष गुजर चुके थे। बीवी की ख्वाहिश थी कि जीवन खान औलाद के हसूल के लिए नई शादी कर ले, लेकिन जीवन खान ने दूसरी शादी के लिए सोचना तक गवारा न किया था। इस वक्त इसकी उम्र 45 बरस थी और बिहारी लाल चाहता था कि वो बेऔलाद ही मरे ताकि गांव का दूसरा बड़ा जमींदार होने के सवाब लोग इसे अपना सरदार मुंतखब कर लें। इस वक्त भी वो अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि किस तरह जीवन खान को रास्ते से हटाया जाए। वो इस सिलसिले में कोई गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि जुर्म कभी नहीं छुपता और जब इसका जुर्म ज़ाहिर हो जाता तो ना सिर्फ कानून इसे कड़ी सजा देता बल्कि इसकी इज्जत भी बाकी ना रहती और इसके खानदान का मुस्तकबिल भी तारीख हो जाता। खास तौर पर इसकी बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाती जो अभी कुंवारी थी। इनमें से बड़ी का नाम राधा था जो 16 बरस की खूबसूरत दुशीजा थी, जबकि इससे 5 वर्ष छोटी शिपला थी। इसका वाहद बेटा अभी 7 वर्ष का था। गांव में और भी कई हिंदू घराने थे और वो सब बिहारी लाल को अपना बड़ा मानते थे। इसके हवेली के मुलाजमीन भी इसके हम मजहब थे। इसके वसी व रीस बाग का माली कमरे में दाखिल हुआ तो बिहारी लाल की सोच का सिलसिला मुनक़ता हो गया। माली ने सलाम किया, क्या बात है रामू, खैरियत तो है? बिहारी लाल ने नरमी से पूछा। महाराज, आजकल बाग में एक साधु ने डेरा लगाया हुआ है, इसने आपको तलब किया है। क्यों, वो क्या चाहता है? बिहारी लाल ने हैरान होकर पूछा। अगर इसे खाने पीने का सामान चाहिए तो ले जाओ। नहीं सरकार, वो आपके मन की मुराद पूरी करना चाहता है। इसे पता है कि आप इन दिनों किस फिक्र में मुबतला हैं। माली की बात सुनकर इसे हैरत हुई और वो फौरन अपने घोड़े पर सवार होकर अपने फलों के बाग में पहुंचा। बाग के वस्त में वो साधु बैठा दिखाई दिया। बिहारी लाल ने करीब पहुंचकर घोड़ा रोका और उतरकर साधु को प्रणाम किया। बिहारी लाल साधु ने अपनी सुर्ख आंखों से देखते हुए कहा, तुम जीवन खान की जगह गांव के सरदार बनना चाहते हो ना? ये सुनकर बिहारी लाल को हैरत का झटका लगा। इसने फौरन बढ़कर साधु के पैर छुए। महाराज, आपको कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूँ बिहारी लाल, साधु ने हंसकर कहा। तुम्हारी 7 पुश्तों का हाल बता सकता हूँ। मैंने तुम्हारे बाग में क्याम किया है, इसलिए तुम्हारे मन की आशा पूरी करना चाहता हूँ। तुम्हारी बेटियां जवान और बेटा अभी छोटा है। अगर तुम नंबरदार बन जाओ तो तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा नंबरदार बनेगा। आप बोलो, जीवन खान का किस्सा तमाम कर दूं या नहीं? महाराज, आप दिलों के भेद जानते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो मैं उम्र भर आपका गुलाम रहूंगा। बिहारी लाल गिड़गिड़ाया। तब इस साधु ने कुछ पढ़कर जमीन पर हाथ मारा और फौरन ही जमीन से स्याह रंग का एक हैबतनाक नाग नमूदार हो गया। बिहारी लाल नाग को देखकर खौफजदा हो गया। साधु ने नाग से नरम लहजे में कहा, आज रात को जीवन खान की जिंदगी की आखिरी रात बना दो। बहुत बेहतर महाराज, नाग ने इंसानी आवाज में कहा और गायब हो गया। बिहारी लाल ने खौफजदा लहजे में पूछा, सरकार ये नाग कौन था? बिहारी लाल, मेरे ताबिया बेशुमार सांप और खौफनाक बदरूहें हैं और वो मेरे हर हुक्म की तामील करती हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो तुम भी रूहों को अपने ताबिया करके इनसे हर काम ले सकते हो। मैं तुम्हें वो इल्म सिखा सकता हूँ जिससे जन्नत और रूह को अपना गुलाम बनाया जा सकता है।
लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम राधा को यहाँ ले आओ। मैं समझा नहीं सरकार, बिहारी लाल ने हैरान होते हुए कहा। तुम्हारी बेटी राधा यहाँ बैठकर हनुमान जी की प्रार्थना करेगी और मैं छिला काटूंगा। इसके नतीजे में तुम जब कल सुबह नींद से बेदार होंगे और हनुमान जी तुम्हें ऐसी शक्ति दान करेंगे कि तुम तमाम जुनात और बदरूहों को अपना गुलाम बना सकोगे। ये सुनकर बिहारी लाल बहुत खुश हुआ। इसने पूछा, क्या मैं जाकर राधा को ले आऊं? हाँ, लेकिन अभी नहीं, शाम के वक्त ले आना, क्योंकि अमल सूरज डूबने के बाद शुरू होगा। तो क्या राधा रात भर यहाँ रहेगी महाराज? बिहारी लाल ने कहा। हाँ, और आधी रात के बाद हनुमान जी इसे दर्शन देंगे, जिससे राधा को ऐसी शक्ति हासिल होगी कि तुम्हें हैरान रह जाओगे। अच्छा सरकार, वो खुश होकर बोला, लेकिन यहाँ अंधेरे में इसे डर लगेगा महाराज। फिक्र मत करो, मैं इसके दिल में ऐसा उजाला करूंगा कि वो जमीन की 7वीं तह में दफन चीजों को देख सकेगी। साधु ने हंसकर कहा, वो जिसे चाहेगी उंगली के एक इशारे से जलाकर राख कर देगी। सरकार, क्या जीवन खान आज रात मर जाएगा? बिहारी लाल ने पूछा। हाँ, मैंने अपने गुलाम को हुक्म दे दिया है, सुबह हवेली में कहरम बरपा होगा। तो क्या इसके मरने के बाद मुझे नंबरदारी मिल जाएगी महाराज? हाँ, लेकिन इसके मरने के 40 दिन बाद। साधु बोला, लोग तुम्हें खुद ब खुद अपना सरदार तस्लीम कर लेंगे। हुजूर, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं शाम को राधा के साथ आऊंगा। बिहारी लाल ने जाने की इजाजत चाही। ठीक है, जाओ, शाम को सूरज डूबने के बाद आना और राधा को अच्छी तरह समझा देना। बिहारी लाल ने सलाम किया और घोड़े पर सवार होकर बाग से निकल गया। इसके जाते ही साधु ने एक मंत्र पढ़कर जमीन पर फूंका और इसका गुलाम स्याह नाग नमूदार हो गया। क्या हुक्म है महाराज? नाग ने अदब से पूछा। बिहारी लाल की निगरानी करो, वो हवेली जाकर जो कुछ करे इससे मुझे बाखबर करते रहना। साधु ने इसे हुक्म दिया और स्याह नाग गायब हो गया। साधु ने करीब रखे थैले से हनुमान देवता का छोटा सा बुत निकाला और इसे सामने रखकर कोई अमल पढ़ने लगा। बिहारी लाल ने राधा को अपने कमरे में तलब किया तो वो फौरन हाजिर हो गई। वो अपने बाप का बहुत एहतराम करती थी। बिहारी लाल ने इसे अपने सामने बिठाया, फिर इसे साधु से मुलाकात का किस्सा सुनाया। राधा नाग के जिक्र पर बहुत हैरान हुई। फिर तो वो बहुत बड़ा जादूगर होगा, आपने इसे अपना मेहमान क्यों नहीं बनाया पिताजी? आज रात तो वो बाग में बैठकर अमल करेगा, तो हनुमान जी की प्रार्थना करेगी। बिहारी लाल ने बताया। इससे क्या होगा पिताजी? राधा ने चौंकते हुए पूछा। इससे तुम्हारे अंदर ताकत पैदा हो जाएगी और तुम भी बहुत बड़ी जादूगरनी बन जाओगी। मगर पिताजी, वहाँ मैं रात कैसे गुजारूंगी? मेरा तो खौफ से दम निकल जाएगा। नहीं बेटी, साधु महाराज तुम्हारी रक्षा के लिए वहाँ मौजूद हैं। हिम्मत करो, तुम खुशकिस्मत हो कि इसने पूरे गांव में सिर्फ तुम्हें प्रार्थना के लिए चुना है और तुम्हें देवी का दर्जा मिलने वाला है। पूरा गांव तुमसे अपनी मुरादें पूरी कराने आया करेगा। तुम जिसे चाहोगी उंगली के इशारे से भस्म कर सकोगी। बाप की बातें सुनकर राधा मान गई। बिहारी लाल ने कहा, लेकिन इस बात का घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राधा ने वादा कर लिया, वो किसी से जिक्र नहीं करेगी। बिहारी लाल इस बात से वाकिफ ना था कि राधा गांव के एक मुसलमान नौजवान जमाल खान से मोहब्बत करती है और दोनों ने एक साथ जीने मरने का अहद कर रखा है। इस रोज भी दोनों ने शाम के अंधेरे में मिलने का प्रोग्राम बना रखा था। चनाचा राधा ने एक छोटा सा खत लिखकर अपनी एक राजदार सहेली सफिया के हवाले किया, जो थोड़े फासले पर रहती थी। इसने सफिया को ताकीद की कि वो ये खत जमाल को पहुंचा दे। वो शाम के वक्त इनकी हवेली के पीछे गन्ने के खेतों के पास खड़ा होगा। मगरब के वक्त बिहारी लाल राधा के साथ घोड़े पर सवार होकर बाग की तरफ रवाना हुआ तो इसने राधा की माँ को बताया कि वो जगीरदार की हवेली जा रहे हैं और रात को देर गे वापिस आएंगे। राधा की माँ ये पूछने की जुर्रत ना कर सकी कि वो किस काम से जा रहे हैं या राधा को क्यों ले जा रहे हैं। इधर सफिया राधा का खत जमाल को पहुंचाने चल दी, जो गन्ने के खेतों के पीछे राधा का इंतजार कर रहा था। बाग के करीब पहुंचने तक अंधेरा फैल चुका था। बिहारी लाल ने बाग के बाहर ही घोड़ा रोका और उतर पड़ा। फिर इसने राधा को उतरने में मदद दी। पिताजी, बाग में तो बहुत अंधेरा है, अंदर कैसे जाएंगे? राधा ने खौफजदा लहजे में कहा। फिक्र मत करो बेटी, मैं टारश लाया हूँ। बिहारी लाल ने इसे तसल्ली दी। फिर अपनी जेब से टारश निकालकर रोशन की और इसकी रोशनी में राधा का हाथ पकड़े बाग में दाखिल हुआ। बाग के अंदर तारीकी ज्यादा थी। बिहारी लाल राधा को लिए बाग में इसी जगह पहुंचा जहां दोपहर को साधु से मुलाकात हुई थी, मगर वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया। वहां साधु मौजूद नहीं था। इसने हैरत से इधर उधर देखा कि साधु कहाँ गायब हो गया। पिताजी, साधु महाराज कहाँ है? राधा ने पूछा। पता नहीं,
नहीं दोपहर को इसी जगह मौजूद थे। ये देखो इनकी चीजें यहाँ मौजूद है। बिहारी लाल ने जमीन पर पड़े साधु के बोरिया पर टार्च की रोशनी डाली। मुझे तो डर लग रहा है पिताजी, राधा ने खौफजदा लहजे में कहा। जो डर गया वो मर गया। एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। राधा बेअख्तियार उछल पड़ी। वो आवाज करीब से ही आई थी। राधा ने सहम कर बिहारी लाल का बाजू मजबूती से थाम लिया। घबराओ नहीं बेटी, ये इन्हीं साधु महाराज की आवाज है। बिहारी लाल ने तेजी से कहा। ठीक इसी लम्हे इसके हाथ में मौजूद टार्च खुद ब खुद बुझ गई और वहां गहरी तरीखी फैल गई। राधा खौफ से कांपती हुई बाप के साथ लग गई। बिहारी लाल ने दोबारा टार्च जलाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। बटन दबाने के बावजूद टार्च रोशन ना हो रही थी। पिताजी टार्च जलाइए, मेरा दिल घबरा रहा है, राधा डरी डरी आवाज में बोली। खबरदार, हनुमान जी के सामने टार्च जलाना बेअदबी है राधा, साधु की आवाज उभरी। देवता खुद रोशनी करेगा और अभी अंधेरा दूर हो जाएगा। महाराज ये राधा है मेरी बेटी, बिहारी लाल ने बड़े अदब से कहा। बिहारी लाल तुम्हारी किस्मत जाग उठी है, तुम जल्दी गांव के नंबरदार बनने वाले हो। साधु की आवाज सुनाई दी। और तुम्हारी बेटी राधा आज रात हनुमान जी की खास दासी बनकर दुनिया पर राज करेगी। इसके साथ इनके सामने एकदम रोशनी हो गई। एक लम्हा के लिए दोनों की आंखें चकरा गई। साधु महाराज के बोरिया के पास जमीन पर हीरे जवाहरात का छोटा सा ढेर नजर आ रहा था और इनसे तेज रोशनी फूट रही थी, जबकि खुद साधु महाराज बाईं जानब खड़ा इनकी तरफ देख रहा था। साधु महाराज को प्रणाम करो राधा, बिहारी लाल ने साधु को प्रणाम करने के बाद राधा से कहा। राधा हैरत से हीरों और जवाहरात को देख रही थी। इसने जल्दी से साधु की तरफ देखा और इसे प्रणाम किया। साधु आगे बढ़ा और इसने राधा के सर पर शफकत से हाथ फेरा। फिर बिहारी लाल से बोला। बिहारी लाल ये तमाम खालिस हीरे जवाहरात हैं, जितने चाहे उठा लो और घर जाकर आराम करो। सुबह होने से पहले मैं और राधा तुम्हारी हवेली पहुंच जाएंगे, कोई चिंता मत करना, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी, राधा ने खौफजदा लहजे में कहा। राधा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये देखो मेरी शक्ति का नमूना, साधु ने कहा और इसने जमीन की तरफ इशारा किया। फौरन वहां आग का एक लावा रोशन हो गया। किसी ईंधन के बगैर वो आग जमीन से 3-4 फुट तक बुलंद हो रही थी। इससे चारों तरफ रोशनी फैल गई। साधु ने दोबारा कहा। मैं चाहूँ तो पूरे बाग में आग भड़कने लगेगी, लेकिन इससे बाग के पौधे जल जाएंगे। बैठ जाओ, हनुमान जी की प्रार्थना करके तुम देवी का दर्जा हासिल कर लोगी। बिहारी लाल तुम अब जाओ, सुबह जीवन खान बलोच के जनाजे में जरूर जाना। बिहारी लाल ने इसे सलाम किया। राधा अब भी खौफजदा थी। वो खड़ी रही। बिहारी लाल बाग से निकल गया। फिर इसके घोड़े की टापों की आवाज दूर तक चली गई। राधा तुम मेरी शक्ति का अंदाजा कर चुकी हो, अब बैठ जाओ, साधु ने इसके करीब आकर इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। राधा ने इसके चेहरे की तरफ देखा। साधु की आंखें रोशनी में चमक रही थी, मगर इससे निगाहें मिलते ही राधा को यूं महसूस हुआ जैसे इसकी आंखों से मकनातीसी लहरें निकलकर इसके ज़हन को जकड़ती जा रही हों। इसके सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो गई हों और साधु इसे सीने से लगाते जमीन पर बैठाता चला गया। राधा को होश आया तो वो खुद को बाग की बजाय एक झोंपड़े में पाकर हैरान हुई। वो फर्श पर बिछे घास के बिस्तर पर पड़ी थी। बाहर से सूरज की रोशनी खुले दरवाजे से अंदर आ रही थी। इसने उठकर बैठते हुए इधर उधर देखा तो वहां इसके सिवा कोई नहीं था। तब इसे गुज़श्ता रात का वाकया याद आ गया कि साधु से आंखें मिलते ही इस पर बेखुदी और खुद फरामोशी सी छा गई थी और इसके बाद क्या हुआ इसे कुछ याद नहीं था। वो हैरान थी कि वो इस झोंपड़ी में कैसे पहुंच गई और साधु कहाँ है। यही सोचती हुई वो अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसने बाहर झांका तो परेशान हो गई। वो बाग की बजाय किसी जंगल में थी। झोंपड़ी से चंद कदम के फासले पर दरख्तों के नीचे चंद बंदर बैठे इसकी तरफ देख रहे थे। बाईं जानब एक हिरन चल रहा था। इसने दरवाजे से बाहर कदम रखा ही था कि दाईं जानब से आवाज आई। राधा बाहर मत आओ वरना ये आदमखोर बंदर तुम्हें चीर फाड़ डालेंगे। इसने आवाज की सिमत देखा तो खौफ से इसकी चीख निकल गई। इस तरफ एक इंसानी ढांचा खड़ा था। वो जल्दी से पीछे हटी और बंदर हंसने लगे। राधा का दिल खौफ से धक धक कर रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक बंदर खामोश हो गए। फिर साधु झोंपड़े में दाखिल हुआ। इसे देखते ही राधा चिल्लाई, महाराज महाराज ये कौन सी जगह है, आप मुझे कहाँ ले आए हैं। खामोश रहो राधा, साधु ने सख्त लहजे में कहा। ये मेरा ठिकाना है,
है और इसी जंगल पर मेरी हुकूमत है। यहाँ तुम्हें 40 रातें गुजारनी हैं। 40 रातें तुम हनुमान जी की प्रार्थना करोगी और मैं छिला काटूंगा। छिला पूरा होने पर मुझे वो शक्ति हासिल हो जाएगी जिससे मैं अपने बुढ़ापे से निजात पाकर हमेशा जवान रहूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। इसका मंसूबा सुनकर राधा कांप गई। इससे साधु पर बेतहाशा गुस्सा आया। साधु कह रहा था, तुम खुशकिस्मत हो कि एक ऐसे आदमी की बीवी बनोगी जो हमेशा जिंदा और जवान रहेगा और मेरे साथ साथ तुम भी जवान रहोगी। नहीं महाराज, मुझे ये सब कुछ कबूल नहीं है। राधा ने गुस्से से कहा, आप मुझे वापस मेरे बाप के पास पहुंचा दे। बाप, वो अब तुम्हारा बाप नहीं रहा। साधु ने हंसकर कहा, वो तुम्हारी कीमत वसूल कर चुका है। वो चाहता था कि जीवन खान बलोच मर जाए और गांव की सरदारी इससे मिल जाए। मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। जीवन खान मर चुका है और तुम्हारा बाप इस वक्त इसकी हवेली में अफसोस करने गया हुआ है। लिहाजा अब तुम सिर्फ मेरी गुलाम हो। मेरी इजाजत के बगैर तुम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकोगी। इसकी बात सुनकर राधा रोने लगी। साधु ने दोबारा कहा, राधा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने ख्वाहिश के बावजूद तुम्हें बेआबरू नहीं किया और तुम्हारी इज्जत महफूज है। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।